तो लास्ट सेशन में मैं पढ़ करके सुना रहा था आप लोगों को कि स्थूल और सूक्ष्म रूप जो भगवान के हैं वो दोनों ही भगवान की माया से कल्पित हैं। इसलिए विद्वान लोग उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। विद्वान लोग उसको, ज्ञानी लोग उसको सिग्निफिकेंट चीज नहीं समझते। तो सूक्ष्म रूप भी माया का ही क्रिएटेड आभास है। लेकिन उसके बाद लिखा था कि प्रकृति के परे अत्यंत सूक्ष्म रूप भगवान का है और वहां तक वाणी और मन की पहुंच नहीं है। वो वाणी का विषय नहीं है, मन की समझ के परे है। ऐसा अत्यंत सूक्ष्म रूप जो 8 आवरण विराट स्वरूप के, विराट पुरुष के हैं। तो उसमें लास्ट है प्रकृति का आवरण, उसके बियॉन्ड भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है और वो मन और वाणी की पहुंच के परे। तो एक जगह कह रहे हैं कि सूक्ष्म रूप माया के द्वारा क्रिएटेड है, विद्वान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरी जगह कह रहे हैं कि प्रकृति के आवरण के परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है जो मन और वाणी के पहुंच के परे है। तो ये कुछ दो बातें लग रही हैं। एक लग रहा है कि रियल जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म वो मन और वाणी की पहुंच के बाहर है, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि सूक्ष्म रूप माया के द्वारा कल्पित है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन अपेरेंटली लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि एक जगह सूक्ष्म रूप लिखा है और एक जगह अत्यंत सूक्ष्म रूप लिखा है। तो सूक्ष्म रूप शायद रेफरेंस है ज्ञानेन्द्रिया, अंतःकरण, इन चीजों से, और जो अत्यंत सूक्ष्म रूप है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म से। तो जो सूक्ष्म रूप है यानी कि अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिया एटसेट्रा का जो पुंज बनता है वो माया के द्वारा कल्पित है, और जो अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकृति के परे है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो डिफरेंशिएशन है सूक्ष्म रूप और अत्यंत सूक्ष्म रूप। इस कारण से अपेरेंटली पकड़ में नहीं आ रहा था पहले, बाद में जब किसी ने पूछा तब समझ में आया कि ये डिफरेंस क्या है। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो समझ की कमी थी हम लोगों को। फिर उसके बाद बताया गया था कि जितने भी मनुष्य और देवता, दैत्य, जो कुछ भी है वो सब भगवान ही है। नदियां, पर्वत, वो सब भगवान ही है। यहां तक लास्ट सेशन में कवर किया था। अब इसके आगे सुखदेव जी फर्दर बताते हैं कि संसार में चर और अचर भेद के दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं। चर और अचर दोनों प्रकार के प्राणी हैं। तो जो अचर हैं वो पेड़ पौधे हुए, चर जितने भी जीव जंतु और मनुष्य, देवता एटसेट्रा हैं वो सब हुए। तो कहते हैं कि चर और अचर जो भेद की दो प्रकार की ये संसार में सृष्टि है, इसमें से जो चर हैं उनके 4 और भेद हैं: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो जरायुज जो नॉर्मल एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, इनके जो बच्चे पैदा होते हैं, जो अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण व्यक्तित्व है,
पैदा होते ही वो जरायुज हैं। जो अंडे को फोड़ करके निकलते हैं उनको अंडज कहते हैं, जैसे चिड़िया, कबूतर। स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे जूं, खटमल, ये पसीने से पैदा होते हैं, इनको स्वेदज कहते हैं। और उद्भिज जो जमीन फोड़ करके निकलते हैं, जैसे पेड़ पौधे, उनको उद्भिज कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के जलचर, थलचर ऐसे और आकाश में विचरने वाले प्राणी। ये जो इतने सारे डिफरेंशिएशन हैं, ये सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के अनुरूप फल हैं। मतलब ये अलग अलग कैसे पैदा होते हैं? हाँ, कर्मों के अनुसार अलग अलग टाइप की योनियों में जीव का जन्म होता है। तो जिन जीवों के अंदर सत्व गुण की प्रधानता रहती है, वो देवता के रूप में जन्म लेते हैं। जिनमें रजोगुण की प्रधानता रहती है, वो मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। और जो तमोगुण की प्रधानता जिनमें होती है, उनको नारकीय योनियां मिलती हैं। नारकीय से मतलब है पशु पक्षियों से, यहाँ पर रेफरेंस है उनका। तो वो जन्म उन योनियों में जाता है। तो अगर तमोगुण की प्रधानता हो जाए आदमी के जीवन में, तो फिर उसका नारकीय योनियों में जन्म हो जाएगा। पेड़ पौधों के फॉर्म में, जीव जंतुओं की फॉर्म में जन्म उसका हो जाएगा। तो लाइफ एनर्जीज अगर लो होती हैं, शोक के द्वारा, क्रोध के द्वारा, या निगेटिव एक्शंस के द्वारा, हिंसा के द्वारा, तो वो तमोगुण की जब प्रधानता हो जाएगी, तो नेक्स्ट जन्म उन योनियों में चला जाएगा। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तो प्रत्येक गति की 3-3 भेद और हो जाते हैं। मतलब जैसे तमोगुण की प्रधानता है, लेकिन तमोगुण में भी एक ही योनि थोड़ी है, उसमें शेर भी है, चूहा भी है, और पेड़ पौधे भी हैं, सब किस्म के हैं। तो वो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की, उसके कॉम्बिनेशन से अलग अलग योनियों में जीव का जन्म होता है। तो ये कैसे सृष्टि में अलग अलग जीव पैदा होते हैं, उसका कारण क्या है, ये समझाया है सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। फिर कहते हैं कि भगवान जब संसार का धारण या पोषण करना चाहते हैं, तो विष्णु रूप स्वीकार करते हैं। मतलब परब्रह्म परमेश्वर तो एक ही हैं। जब धारण पोषण का रोल परफॉर्म करते हैं, तो वो विष्णु रूप स्वीकार करते हैं। और विष्णु रूप में वो देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं। तो देवता रूप में अवतार लेते हैं, जैसे बृहस्पति हो गए, शुक्राचार्य हो गए। मनुष्य रूप में भी लेते हैं, राम हो गए, कृष्ण हो गए। पशु रूप में भी लेते हैं, वराह अवतार हो गए। पक्षी रूप में भी लेते हैं, जैसे काकभुसुंडी हो गए। ऐसे अलग अलग रूप में वो गरुड़ हो गए। तो ये अलग अलग रूपों में भगवान अवतार लेते हैं और विश्व का पालन पोषण उस रूप में करते हैं। जब प्रलय का समय आता है, जो संसार की समाप्ति का समय आता है, तो फिर वही भगवान कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करते हैं। तब वो रुद्र भगवान शंकर का रूप धारण करते हैं और अपने आप में पूरी सृष्टि को वैसे लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। मतलब जैसे बादल होते हैं, तो कभी बरसते हैं, कभी नहीं बरसते हैं। जो नहीं बरसते हैं,
वो कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं वो? मतलब एयर उस ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है, बादल खत्म हो जाते हैं। तो जैसे मेघमाला वायु के अंदर लीन हो जाती है, वैसे ही पूरी सृष्टि को भगवान रुद्र के रूप में अपने अंदर लीन कर लेते। फिर आगे कहते हैं कि अपैरेंटली ऐसा लगता है इस सृष्टि की रचना भगवान कर रहे हैं, तो वो तो कुछ काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और उनके अंदर तो सेंस ऑफ डुअरशुड है, कर्तापन का भाव भी उनके अंदर है। अपैरेंटली ऐसा लगता है, जब वर्णन करते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो ऐसा आभास होता है। कहता है लेकिन ऐसा है नहीं। ये सृष्टि की रचना का वर्णन करते हुए परमात्मा कर्म करते हैं या उनके अंदर कर्तापन है, ये आशय नहीं है सृष्टि की रचना को समझाने का। ये ऐसा कहना कर्तापन को दूर करने का ही माध्यम है, क्योंकि ये सारा जगत माया के द्वारा आरोपित है। मतलब एक्चुअली तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, माया के कारण से उसका आभास मात्र होता है। तो वो कर्तृत्व का निषेध करने के लिए है, भगवान कर्म करते हैं ऐसा समझाने का आशय नहीं है। मतलब भगवान सृष्टि नहीं करते, भगवान के संकल्प से माया के द्वारा सृष्टि का आभास होता है। जैसे स्वप्न में चीजें न होते हुए भी सब दिखाई पड़ती हैं, और उनका प्रभाव भी होता है, उसके कारण से क्रोध, फियर, वो सब चीजें भी पैदा होती हैं। सफरिंग या प्लेजर भी होती है, प्लेजर का आभास भी होता है, कुछ भी ना होते हुए। उसी प्रकार जैसे मनुष्य के स्वप्न में सृष्टि एक है, ऐसे ही भगवान की माया के द्वारा एक सृष्टि है जो स्वप्नवत ही है। अच्छा, तो भगवान सिर्फ साक्षी हैं, उनके अंदर डुअरशिप का एलिमेंट नहीं है। ये माया के द्वारा जगत भाषित होता है, ऐसा बताया। तो कहते हैं कि यहां मैंने अभी तक, सुखदेव जी कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के महाकल्प की और अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। मतलब एक हुआ महाकल्प और एक हुआ कल्प। कल्प को अवान्तर कल्प कह रहे हैं, जो चेंज होते रहते हैं। तो महाकल्प क्या है और कल्प क्या है? कल्प में प्राकृतिक सृष्टि तो ऐसा रहती है, यानी कि धरती, जल, अग्नि, आकाश एटसेट्रा ज्यों के त्यों बने रहते हैं। सिर्फ जीव नए सिरे से बनते हैं। मतलब जीव एक बार समाप्त हो जाएंगे कल्प के अंत में, नया कल्प जब प्रारंभ होगा तो वो जीव फिर से क्रिएट होंगे ब्रह्मा जी के द्वारा। तो वो कल्प के अंत में सभी जीव लीन हो जाएंगे, और कल्प के प्रारंभ में उनकी सृष्टि फिर से ब्रह्मा जी के द्वारा की जाएगी। ये होता है कल्प। और महाकल्प क्या होता है? जहां प्राकृतिक सृष्टि भी समाप्त हो जाती है, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश एटसेट्रा ये सब भी समाप्त हो जाते हैं, ये भी नहीं रहते। वो महाकल्प का अंत है। और जब दूसरा महाकल्प शुरू होगा तो फिर वो भगवान के संकल्प से प्रकृति से महत तत्व, त्रिविध अहंकार, और वही देवता और इंद्रियां और पंच महाभूत, वो सब के सब फिर से पैदा होते हैं। इन सब के पैदा होने के बाद फिर वो अंडे के रूप में परिणित होते हैं, फिर विराट पुरुष बनते हैं, फिर विराट पुरुष से आगे फिर से सृष्टि होती है, जैसा पहले डिस्कस किया है। तो
कहते हैं कि इन चीजों का विस्तृत वर्णन हम बाद में करेंगे, अभी इस टॉपिक को यहां पर रोक देते हैं, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। तो फिर ये जो सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं, ये कहानी शौनक जी को सूत जी सुना रहे हैं वहां बैठ करके नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य में जो शौनक जी और सूत जी बैठे हुए हैं, तो वो शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि प्यारे सूत जी, ये विदुर जी जो थे, ये अपने कुटुंबियों को छोड़ करके चले क्यों गए? और जब तीर्थों में विचरण करते रहे 1 साल तक, उसका कारण क्या था? उन्होंने भाई बंधुओं को अपने छोड़ा क्यों था? और फिर लौट करके वापस क्यों आ गए थे? और जब ये इस विचरण कर रहे थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे विदुर जी, तो उनकी मुलाकात मैत्रेय जी के साथ कहाँ हुई? और अध्यात्म के संबंध में उन्होंने क्या प्रश्न पूछे मैत्रेय जी से विदुर जी ने? क्योंकि दोनों ही एक भक्त थे, एक ज्ञानी थे, तो कोई साधारण प्रश्न उत्तर तो उनके बीच में हुआ नहीं होगा, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई होगी। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ा, क्यों तीर्थ यात्रा पर चले गए, और तीर्थ यात्रा के दौरान मैत्रेय जी से मुलाकात उनकी कहाँ और कब हुई, और उन दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई, और फिर वो लौट क्यों आए, ये जरा आप हमको बताइए, ऐसा शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि यही बात राजा परीक्षित ने भी पूछी थी सुखदेव जी से। तो परीक्षित जी को उन्होंने, सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया, वही मैं उत्तर आपको देता हूं। तो फिर यहां से रिज्यूम करते हैं कि फिर अब सुखदेव जी ने क्या कहा था, ये सूत जी शौनक जी को अब बता रहे हैं। तो यहां पर द्वितीय स्कंध समाप्त हुआ और तृतीय स्कंध अब शुरू होता है। तो उसमें परीक्षित जी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैत्रेय जी की विदुर जी से समागम कहाँ हुआ था, और उन्होंने क्या प्रश्न पूछे, और उनके बीच में क्या चर्चा हुई, वो आप हम लोगों को बताइए। तो फिर सुखदेव जी कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी, अपना कहते हैं ये, मतलब क्यों विदुर जी छोड़ के गए, उसकी कहानी शुरू करते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब धृतराष्ट्र ने अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बच्चों को लाक्षा भवन में भेज करके आग लगवा दिया। और जब उनकी पुत्र वधु युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में घसीटते हुए खींचे, ऐसा कुकर्म जब भरी सभा में किया, तो युधिष्ठिर, आई एम सॉरी, धृतराष्ट्र जी ने उनको रोका नहीं, और दुर्योधन ने अन्यायपूर्वक झूठ का सहारा लेकर के युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया और उनका राज्य ले लिया। तो उसके बदले में उनको वनवास हुआ, युधिष्ठिर जी को। जब वहां से वो वापस लौटे और उन्होंने अपना भाग राज्य का मांगा, तो मोहवश दुर्योधन ने वो भी लौटाने से, पैतृक भाग युधिष्ठिर का लौटाने से मना कर दिया। ऐसे सारे अन्याय अपने छोटे भाई के बच्चों के साथ धृतराष्ट्र जी के संरक्षण में हुए। तो फिर
एज ए मैसेंजर, दूत के रूप में श्री कृष्ण जी गए वहां सभा में धृतराष्ट्र के सामने, और उन्होंने बहुत ही उनके बेनिफिट के लिए प्रस्ताव रखे। ये प्रस्ताव और जो उनकी बातें थी श्री कृष्ण भगवान की, वो भीष्म आदि को तो अमृत जैसे लगी, लेकिन कुरुराज यानी कि धृतराष्ट्र ने उन बातों को कोई भी आदर नहीं दिया, कोई भी महत्व नहीं दिया। तो फिर आगे कहते हैं सुखदेव जी कि वो दे कैसे सकते थे, उनके सारे पुण्य तो नष्ट हो चुके थे। जिसके पुण्य नष्ट हो गए वो अपने हित की बात न समझ सकता है न कर सकता। तो फिर कृष्ण भगवान की बात तो मानी नहीं गई, आदर नहीं दिया गया उसको। फिर सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया। तो विदुर जी बहुत ही शुभचिंतक थे धृतराष्ट्र जी के लिए भी। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई ये ऐसा ऐसा मैसेज है, ऐसा ऐसा श्री कृष्ण दूत के रूप में बता रहे हैं, तो आप जरा बताइए कि इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो विदुर जी ने जब पूछा गया उनसे, मंत्री थे वो धृतराष्ट्र जी के, तो उन्होंने जो राय अपनी दी, संमति दी, उसी को नीति शास्त्र के ज्ञानी लोग विदुर नीति के रूप में जानते हैं। तो विदुर जी ने कहा, महाराज देखिए, युधिष्ठिर जी ऐसे हैं, उनका कोई शत्रु नहीं हो, अजात शत्रु हैं। वो फिर भी आपका अपराध सह रहे हैं, आप उनके साथ अन्याय पर अन्याय करते चले जा रहे हैं, वो सह रहे हैं उन चीजों। और ये भीम जो हैं, उनके जो काले नाग की तरह उनका व्यवहार है, वो उससे तो आपको भी डर लगता है, आप भी डरते हैं उससे तो। और वो अपने छोटे भाइयों के साथ देखो कैसे फुफकारे मार रहा है, मौका मिलते ही छोड़ेगा नहीं। तो आपको भी डर लगता है, इस कारण से भी। और भगवान कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है, और भगवान कृष्ण अदरवाइज भी बहुत पावरफुल हैं। वो यदुवीरों के आराध्य देव हैं, अपनी राजधानी द्वारकापुरी में रह रहे हैं, विराजमान हैं, और बड़े बड़े राजाओं को सबको उन्होंने अधीन कर लिया है। तो मतलब पांडव ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, उनको पूरा सपोर्ट कृष्ण भगवान का है। और कृष्ण भगवान के जो यदुवीर हैं वो भी बहुत पावरफुल हैं, सभी राजाओं को उन्होंने कब्जे में कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि उनकी पावर कितनी है। और ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। ब्राह्मण और देवता जिसके पक्ष में होते हैं उसको भी हराना मुश्किल है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए जो उनका हिस्सा है युधिष्ठिर का, राज्य का, वो आप दे दीजिए, अदरवाइज बहुत बुरी हालत होने वाली है। और जहां तक दुर्योधन का सवाल है, जिसको आप पुत्र समझकर पाल रहे हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हैं, ये तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा हुआ है? तो और ये श्री कृष्ण से भी द्वेष करता है, और आप भी हाँ में हाँ मिलाकर के दुर्योधन की श्री कृष्ण से विमुख होते चले जा रहे हैं। इसलिए आपके भी जो ऐश्वर्य है, कांति है, तेज है, वो सब समाप्त होता जा रहा है। आप भी श्रीहीन होते जा रहे हैं। अगर आप कुशल चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो तुरंत इस दुष्ट को घर से निकाल दीजिए, दुर्योधन को घर से निकाल दीजिए, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो।
तो ये सलाह दिया कि वो बहुत पावरफुल भी हैं और आप अन्याय भी कर रहे हैं, और ये इसकी हाँ में हाँ मिला करके आप बहुत खतरे की स्थिति में पड़ने वाले हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप उनका राज्य दे दीजिए और इसको निकाल दीजिए बाहर। तो विदुर जी तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत ही सौम्य उनका स्वभाव था, बड़ा सुंदर स्वभाव था, ऐसा था जिसको साधुजन भी अपनाना चाहेंगे, ऐसा स्वभाव उनका था। लेकिन जब उन्होंने ये सलाह दी तो ऑब्वियसली कर्ण, दुशासन और शकुनी, उनके होठ बहुत ही तिरस्कार से, बुरी तरह क्रोध से भर गए, क्रोध से फड़कने लगे उनके होठ, और उन्होंने बहुत ही तिरस्कार करते हुए कहा कि अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खा करके पल रहा है, उन्हीं के अपोजिशन में जाकर के, उनके प्रतिकूल होकर के ये उन दुश्मन का काम बनाना चाहता है। तो चलो, अपने फैमिली मेंबर रहे हैं कभी, तो इनके प्राण तो मत लो, लेकिन नगर से इनको तुरंत निकाल दिया जाए। ऐसा ये दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, इन सब लोगों का मत बना। और धृतराष्ट्र एज यूजुअल चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया, कोई उस बात कुछ नहीं कहा। तो अपने भाई के सामने इतनी बुरी तरह, कानों में बाण की तरह लगने वाले अत्यंत कठोर शब्दों से मर्माहत तो हुए, लेकिन फिर सोचा, अरे, ये तो भगवान की माया है, भगवान की माया बहुत प्रबल है, तो इस बात का उन्होंने बुरा नहीं माना कि सब भगवान की लीला है। ऐसा समझ करके अपना धनुष राजद्वार पर रख दिया और हस्तिनापुर छोड़ करके चल दिए विदुर जी। तो दिस वॉज द बैकग्राउंड जिसके कारण से वो छोड़ करके गए थे अपने महल को। फिर पुण्य करने की इच्छा से वो भगवान के जितने भी क्षेत्र थे हिंदुस्तान में, तो जहां जहां भी श्री हरि यानी कि विष्णु जी के डिफरेंट रूप, ब्रह्मा जी, रुद्र, संकर्षण आदि की जितनी भी मूर्तियां कहा जहां जहां थी जिन मंदिरों में, तो वहां सब दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते रहे, और छुपा करके अपने को, अपने रियल रूप में नहीं रहते थे, अवधूत वेश में रहते थे, शरीर को सजाते नहीं थे, जमीन पर सोते थे, पवित्र भोजन करते थे, तीर्थों में स्नान करते थे, और भगवान जिनसे प्रसन्न हो ऐसे सभी व्रतों का पालन करते हुए वो तीर्थ यात्रा करते रहे, इस धरा पे विचरण करते रहे। विचरते विचरते 1 साल गुजर गया, तो वो प्रभास क्षेत्र पहुंचे। तो प्रभास क्षेत्र सौराष्ट्र का वो पार्ट है जो समुद्र की तरफ को है, जहां सोमनाथ मंदिर भी है, वो भी उसी क्षेत्र में आता है। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो घूमते घामते पूरे इंडिया में वो प्रभास क्षेत्र पहुंचे। तब तक श्री कृष्ण की सहायता से युधिष्ठिर सिंहासन पर आसीन हो गए थे और धर्मपूर्वक राज्य का संचालन करने लगे थे। तो वहां प्रभास क्षेत्र पहुंच करके कौरवों के विनाश की बात
उनको पता लगा कि जैसे बांस आपस में रगड़ लग करके, आग लग करके समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही कौरव और दूसरे राजा लोग आपस की रगड़ हो करके, झगड़ा करके सब लोग एक दूसरे के द्वारा मार दिए गए हैं, समाप्त हो गए। तो ऐसा सुना। फिर वहां से चलते चलते वो सरस्वती के किनारे पहुंचे, सरस्वती नदी के। और वहां सरस्वती के किनारे 11 यहाँ नाम दिए हुए हैं तीर्थों के। ये मैंने तो कभी सुने नहीं है। त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव। ये 11 वहां सरस्वती के किनारे पर तीर्थ स्थान थे। तो वहां उन्होंने अपनी पूजा प्रार्थना जो भी करना था किया। और विष्णु के अनेक मंदिर, जिनके शिखरों पर उनके आयुध चक्र का निशान बना हुआ रहता है, चिन्ह रहता है, जिसको देखते ही, जिस चक्र को देखते ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है, उन सब विष्णु के अलग अलग मंदिरों की को भी दर्शन के लिए विदुर जी गए। वहां से चल करके फिर सौराष्ट्र, सौवीर आदि देश को घूमते घूमते वो यमुना तट पर आ गए। जब यमुना तट पर पहुंचे तो वहां उनको भगवान के परम भक्त, परम भागवत उद्धव जी का दर्शन हुआ। उद्धव जी श्री कृष्ण के बहुत ही प्रख्यात सेवक थे। वो बृहस्पति जी के शिष्य भी रह चुके थे। उनको बहुत ही गाढ़ आलिंगन, एक क्लोज हग विदुर जी ने दिया उद्धव जी को, और उनसे मिलकर के श्री कृष्ण के आश्रित स्वजनों का कुशल पूछने लगे। मतलब हाल समाचार कि जो भी वहां द्वारका में उनके सगे संबंधी हैं, उनका हालचाल पूछने लगे। तो जब ये हालचाल पूछ रहे हैं तो जिस जिसका हालचाल पूछते हैं उसकी विशेषता का थोड़ा सा उल्लेख कर देते हैं, कुछ आइडिया देने के लिए कि किसकी बात हो रही है। तो पूछना शुरू करते हैं एक एक करके हालचाल सबका। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना के लिए, के आधार पर बलराम जी और श्री कृष्ण ने अवतार लिया था पृथ्वी का भार उतारने के लिए। तो अब तो उन्होंने भार उतार दिया है, तो वो सबको आनंद देते हुए वसुदेव जी के घर में सुरक्षित और प्रेम से और कुशल है ना। ऐसा कृष्ण और बलराम जी के बारे में पूछते हैं। फिर कहते हैं कि वो वसुदेव जी जो उदारता पूर्वक अपनी बहनों, कुंती आदि बहनों को मनचाही वस्तुएं देते आए हैं। मतलब जो हमारी संस्कृति है उसमें भाई लोग समय समय पर, अलग अलग त्योहारों पर बहनों को कुछ उपहार देते रहते हैं। तो उसको रेफर करते हुए कहते हैं कि वसुदेव जी उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को मनचाही वस्तुएं देते हुए सकुशल है ना। और वो सेनापति प्रद्युम्न जी जो पूर्व जन्म में कामदेव थे और जिनको रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके प्राप्त किया था। आजकल तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं, पुराने जमाने में बहुत आराधना करनी पड़ती थी, बहुत पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे, तब बच्चे होते थे। तो रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की बहुत आराधना की, तब प्रद्युम्न जी पैदा हुए जो पुराने जन्म में कामदेव थे। तो उनके क्या हाल चाल है, वो कैसे हैं। फिर कहते हैं कि सात्वत, वृष्णि, भोज
और दासार वंशी यादवों, ये सब सेक्ट्स हैं यादवों के। एक ग्रुप को सातवत बोलते हैं, एक को कृष्णी बोलते हैं, एक को भोज बोलते हैं। जैसे वो कंस जो थे वो भोज वंशी थे। ये सूर्य जो इनके उग्रसेन है वो भी वही थे, भोज। और दासार वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन, जिन्होंने, उनकी तो आशा खत्म ही हो गई थी। वो कंस ने कब्जा कर लिया था, इनको तो कर दिया था अंदर। तो वो उग्रसेन जी, जिनकी राज्य पाने की इच्छा समाप्ति हो चुकी थी, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आशा छोड़ चुके थे, और उनको फिर से श्री कृष्ण ने उस राज्य सिंहासन पर सुशोभित किया। तो वो उग्रसेन जी कैसे हैं? फिर कहते हैं, और जो रथियों में, महारथियों में फर्स्ट अमंग इक्वल्स, अग्रगण्य है, वो सांब, जो पुराने जन्म में पार्वती के गर्भ से स्वामी कार्तिक के रूप में पैदा हुए थे। यानी कि जो स्वामी कार्तिक हैं वही सांब के रूप में पैदा हुए जाम्बवंती के गर्भ से। और जाम्बवंती ने भी उनको अनेकों व्रत उपवास करने के बाद पाया था। तो वो ऐसे अतिरथी, मोस्ट पावरफुल वॉरियर सांब जी कैसे हैं? फिर कहते हैं कि जो अर्जुन से धनुर्विद्या ली थी सात्विकी ने, और सात्विकी जी बहुत ही भगवान के परम सेवक थे, उस सेवा के प्रभाव से ही उन्होंने वो महान स्थिति प्राप्त की जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वो सात्विकी जी कैसे हैं? सकुशल है ना? तो जस्टिन, हाँ हाँ, तो सात्विकी जी कैसे हैं? अब देखिए यहाँ वर्ड किया है, यूज किया है, भगवान की सेवा से ही वो उस महान स्थिति में पहुंच गए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो ऐसा भगवान की सेवा का प्रभाव। देन निर्मल भक्त, परम बुद्धिमान अक्रूर जी प्रसन्न है ना? ये वही अक्रूर जी हैं जो जब वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में उनको मार्ग में श्री कृष्ण के पद चिन्ह धूल के अंदर अंकित दिखाई पड़े। तो वो उतर करके कूद पड़े अपने रथ से और धूल में लौटने लगे कि अरे, ये मेरे प्रभु के चरणों की रज है। तो ऐसे निर्मल बुद्धिमान अक्रूर जी प्रसन्न है ना? और देवकी जी, जिन्होंने भगवान को वैसे ही अपने गर्भ में धारण किया है जैसे अदिति ने वामन भगवान को अपने गर्भ में धारण किया था, वो देवकी जी कैसी है? फिर भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले अनिरुद्ध, वो सुखपूर्वक है ना? अनिरुद्ध जी को शास्त्र वेदों का आदि कारण मानते हैं और अंतःकरण के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता माने जाते हैं। मतलब अंतःकरण में चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन। तो चित्त के जो अधिष्ठाता हैं वो तो भगवान विष्णु हैं, वासुदेव हैं। अहंकार के रुद्र हैं या संकर्षण है। बुद्धि के प्रद्युम्न जी माने जाते हैं और मन के अधिष्ठाता अनिरुद्ध जी माने जाते हैं। तो ये जो चौथे अंतःकरण के चौथे अंश के मन के अधिष्ठाता हैं अनिरुद्ध जी,
जो भक्तों की कामना को पूर्ण करते हैं, वो कैसे हैं? और सौम्य स्वभाव उद्धव जी भगवान का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले हरदीक, सत्यभामानंदन, चारुदेश और गध, अन्य कृष्ण के पुत्र, वो सकुशल है ना सब? और अब तो महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और कृष्ण रूपी भुजाओं से धर्म की मर्यादा के अनुसार न्यायपूर्वक पालन कर रहे होंगे अपने देश का। उनके वैभव और दबदबे को देख करके दुर्योधन को बड़ी ईर्ष्या हो गई थी, बड़ा डहा हो गया था। तो वो कैसे हैं? फिर पूछते हैं कि अपराधियों के लिए बहुत ही खतरनाक, जो टॉलरेंस नाम की चीज जीरो है जिनके अंदर, असहिष्णु, ऐसे भीमसेन, उन्होंने अब अपना जो सर्प के समान दीर्घकालीन शत्रुता का भाव रखते थे। जैसे जो सांप होते हैं ना, उनको ऐसा माना जाता है कि अगर उनका अपराध किसी ने किया तो वो उसको जल्दी भूलते नहीं है, बहुत समय तक उस वैमनस्य को, उस शत्रुता को मन के अंदर रखते हैं और मौका पा करके बहुत लंबे अंतराल के बाद भी बदला लेते हैं। तो ऐसा स्वभाव जिन भीम का है, वो भीम ने अब अपना वो क्रोध छोड़ दिया है कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं। कहते हैं वो जब गदा युद्ध में पैतरे बदलते थे तो उनकी धमक से धरती हिलती थी। तो ये अब क्रोध छोड़ करके शांति पूर्वक रह रहे हैं ना। और वो अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, जिनके बाणों के जालों से बाणों के जाल से भगवान शंकर, जो एक किरात रूप धारण किया हुआ था, उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ था, जब उनके साथ युद्ध होने लगा अर्जुन का, तो भगवान शंकर भी प्रसन्न हुए इनकी वीरता को देख करके। जब उनके बाणों से पूरा आच्छादित हो गए चारों तरफ से, तो वो गांडीवधारी अर्जुन प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे, अब तो कोई बचा नहीं होगा। फिर कहते हैं कि जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करती है, वैसे ही युधिष्ठिर माद्री के यमज पुत्र नकुल और सहदेव की भी रक्षा हमेशा से करते रहे हैं, उनको फुल्ली प्रोटेक्ट करते रहे हैं। वो उन्होंने युद्ध में अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया था जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुंह के अंदर से अमृत निकाल। इतने ज्यादा साहसी नकुल और सहदेव हैं। उस आप सकुशल है ना। और कुंती जी, वो तो पांडु के वियोग में लगभग मरने जैसी हो गई थी, मृत प्राय हो गई थी, चली गई होती वो तो, लेकिन ये बालकों को संभालना था, उन्हीं के लिए प्राण धारण किए हुए थी। और वो पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि एक ही धनुष लेकर के उन्होंने चारों दिशाओं को जीत लिया था। तो ये सब लोग अपना अपना जगह पर सब प्रसन्न हैं, ऐसा पूछ रहे हैं उद्धव जी से अपने विदुर जी। कहते हैं और भाई उद्धव, मुझको तो बड़ा दुख होता है कि धृतराष्ट्र कहाँ अपना जीवन नष्ट किए चले जा रहे हैं, अधः पतन की ओर चल रहे हैं। उनके लिए मुझको बार बार शोक होता है। उन्होंने अपने परलोकवासी भाई के पुत्रों से
द्रोह किया और अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिला करके मुझ जैसे हित चिंतक को भी नगर से बाहर निकलवा दिया। ऐसे अधः पतन की ओर चलते हुए, अग्रसर होते हुए धृतराष्ट्र के लिए मुझको बार बार शोक होता है, बड़ा दुख होता है। किंतु भाई, खेद या आश्चर्य लगता है अपेरेंटली, लेकिन फैक्ट यह है कि श्री कृष्ण मनुष्यों की जैसी लीला करते हुए लोगों की मनोवृत्तियों को ऐसा भ्रमित कर देते हैं, तो इस तरीके के एक्शन हो जाते। अब देखिए यहां आकर के इस चीज को कैसा मोड़ दिया है सुखदेव जी ने, कि अपेरेंटली लगता है कि धृतराष्ट्र गलत कर रहे हैं, दुर्योधन गलत कर रहा है, कर्ण दुशासन गलत कर रहे हैं, उन्होंने रिजनेबल बात को भी नहीं माना, विदुर जी को भी बाहर निकलवा दिया। ये सब इतनी सारी गड़बड़ियां लोग करते चले जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो श्री कृष्ण जो मनुष्य के रूप में लीला करते हुए दिख रहे हैं, ये लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते। जिस पर्पज के लिए आए थे, राजाओं का भार जमीन से उतारने के लिए आए थे, उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए वही सबकी मनोवृत्तियों को वैसा मोड़ दे देते हैं, जिसके कारण से ये झगड़े की स्थिति पैदा हो और फिर जैसे बांस आपस में रगड़ खा के जल जाते हैं, ऐसे ये लोग समाप्त हो जाएं और फिर धरती का भार हल्का हो जाए। तो ये सब उन्हीं की लीला है। वही क्या कर रहे हैं इसको कोई समझ नहीं सकता। तो मैं तो उन्हीं की कृपा से, उनकी महिमा देखते हुए दृष्टि से दूर रहकर दूसरों की सानंद विचर रहा। कहते हैं, देखिए कह रहे हैं, उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा देखते हुए उनके जो एक्ट्स हैं जिससे सब घटनाएं घटी हैं, इस सब को देखते हुए उन्हीं की कृपा से देख भी पा रहा हूं, नहीं तो मैं इस बात को समझ भी नहीं पाता। उनकी कृपा है इसलिए समझ पा रहा हूं। और उनकी महिमा को देखते हुए दूसरों की दृष्टि से छुप करके सानंद आनंद के साथ विचरण इस धरा पर तीर्थ यात्रा के दौरान करता रहा। जब कृष्ण भगवान सभा में आए और उनकी बातों को धृतराष्ट्र ने वैल्यू नहीं किया और दूसरे लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बोला, तो चाहते तो उसी समय समाप्त कर देते सब, लेकिन कौरवों के अपराध को की उन्होंने उपेक्षा कर दी, उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनका पर्पज सिर्फ इन लोगों को समाप्त करना नहीं था, बल्कि इनके जैसे जो दूसरे दूसरे जो 10 दुष्ट राजा थे, जो धन, विद्या या जाति के अहंकार से, मद से ग्रसित होकर के गलत रास्ता जिन लोगों ने अपना लिया था, अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे, उन सब राजाओं को भी समाप्त करने के लिए उन्होंने कौरवों के अपराध को सह लिया, जिससे वो मामला थोड़ा और आगे बढ़े और दूसरे सपोर्टर्स इकट्ठे हों और फिर वो एक साथ समाप्त हो जाए। कहते हैं कि उद्धव जी, श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित है, यानी कि वो तो पर ब्रह्म परमेश्वर है, वो तो निर्गुण निराकार है, तो उनका न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न कर्म होते हैं। फिर भी दुष्टों का नाश और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी कि ह्यूमन बींग्स का कल्याण प्रभु स्मरण से ही होता है। प्रभु स्मरण के लिए आधार चाहिए। वो आधार क्रिएट करने के लिए ऐसी लीलाएं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट किया, ऐसे एक्ट्स उन्होंने किए
जो जिससे लोगों का मन उनसे प्रभावित हो और उनकी तरफ आकर्षित हो। तो भक्तों का मन उनमें लग जाए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की भगवान कृष्ण ने। तो इस कारण से वो जन्म और कर्म से रहित होते हुए भी, जन्म और कर्म, जन्म लिया उन्होंने और कर्म करते हुए मालूम पड़े। नहीं तो भगवान की तो बात ही और है, दूसरे लोग भी जो गुणों के पार चले जाते हैं, अब उनमें ऐसा कौन होगा जो कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। यानी कि हम सब जो लोग हैं, वो हम लोगों की देह कर्माधीन है। यानी कि जैसे कर्म करेंगे उसके हिसाब से अलग अलग योनि में फल मिलेंगे, फल भोगेंगे उसके। तो कौन समझदार, कौन विद्वान व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसी देह के बंधन में पड़ना चाहेगा, जो अलग अलग योनियों में जाकर के दुख और परेशानी झेलते रहते हैं। लेकिन उन्होंने इस देह को भी स्वीकार किया हम लोगों के बेनिफिट के। अतः मित्र, अब ये विदुर जी उद्धव जी को कह रहे हैं, अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपने शरण में आए हुए लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदि कुल में जन्म लिया, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। तो नाउ ही इज मेकिंग फाइनल रिक्वेस्ट कि भगवान कृष्ण ने यदुकुल में जन्म लेकर के कौन कौन सी लीलाएं की, कौन कौन से कृत्य किए जो अद्भुत हैं, वो कहानियां उनके हमको सुनाई। यानी कि उनकी लीला कथाएं मैं सुनना चाहता हूं, आपको हमको बताइए। तो यहां पर प्रथम अध्याय तृतीय स्कंद का समाप्त होता है और दूसरा अध्याय फिर अगले संडे फिर मिलेंगे। फिर बात, हाँ वो ठीक है। उस्मान बहन कह रही हैं कि अगले संडे छुट्टी रहेगी क्योंकि वहां रहेंगे ऋषिकेश में, देहरादून में, तो अगले संडे नहीं होगा, उसके अगले संडे होगा, है ना। तो चलिए आज का यहाँ सेशन समाप्त होता है। नमस्कार एवरीबॉडी।